श्याम जी कृष्ण वर्मा। नाम कोई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, बहुत समय तक आज़ादी के बाद भी। पर वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें कि क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता था। अपने बाल्यकाल से आर्य समाज से प्रभावित होने के पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ जुड़कर उन्होंने भारत में अ, वेदों की शिक्षा का प्रसार किया। गो बैक टू वेदास के नारे को चितार्थ किया और मुंबई में, बॉम्बे में पहले वैदिक सोसाइटी के चेयरमैन बने और संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का बड़ा ज्ञान था, तो इससे प्रभावित होकर उन्हें ऑक्सफोर्ड में अध्ययन का कार्य मिला और फिर वे भारत से यूके चले गए और ब्रिटेन जाने के बाद, इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने वहाँ इंडिया हाउस की स्थापना की और उसमें शिवाजी नाम की स्कॉलरशिप शुरू की, जिसके बूते पे कई मध्यम वर्ग के छात्र जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व होना चाहते थे और शुरू में ब्रिटेन पहुंचना चाहते थे, उनकी बड़ी हेल्प हुई और इसके लिए उन्हें प्रेरणा मिली बाल गंगाधर तिलक से, तो उसका उन्होंने पूरा यूज़ किया। उसके पश्चात उनकी उस स्कॉलरशिप से न जाने कितने असंख्य भारतीय, मदन लाल ढींगरा, सावरकर और भी असंख्य लोग जिनको हम नाम आज ले नहीं पा रहे, युवा साथी जो कि इतने संपन्न परिवार से नहीं थे, उनको इंग्लैंड जाने का मौका मिला, ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला और लेटेस्ट पॉलिटिकल हैपनिंग्स का उन्हें ज्ञान हुआ, जिससे कि उनकी राजनीतिक क्षमता और बढ़ी और उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, वहाँ सोसाइटी की स्थापना यूके में करके रखी थी और साथ ही साथ उन्होंने इंडियन सोशलिस्ट नाम का एक पेपर भी शुरू किया। पर धीरे धीरे जब उनके वहाँ से मदन लाल ढींगरा और सावरकर जैसे क्रांतिकारियों का पता लगने लगा, तो फिर उन्हें यूके से या उस वक्त के इंग्लैंड से 1809 के आसपास 1909 के आसपास भागना पड़ा और फिर शायद स्विट्ज़रलैंड में जाकर उन्होंने अपना जीवन के बचे दिन बिताए। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने तो अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने भारतीय राष्ट्र की चेतना में बिता दिया और न जाने कितने युवाओं को शिवाजी स्कॉलरशिप के माध्यम से, सावरकर जैसे, मदन लाल ढींगरा जैसे और न जाने कितने मध्यम वर्ग के ऐसे छात्रों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर वो आकर के इंग्लैंड युग में पढ़ सकते थे और क्रांति की ज्वाला को पैदा कर सकते थे। इवन सावरकर ने जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी, उसके लिए भी वो इंडिया हाउस में जो उन्होंने स्टे किया, उसका योगदान बहुत ज़्यादा है और इस तरह के न जाने कितनी क्रांतिकारी गतिविधियों को वो फंड करते थे। और उनके साथ एक श्री SR राणा जी भी थे, जिन्होंने कि सावरकर की बुक को एक डच भाषा या किसी और भाषा में पब्लिश करवाया था, क्योंकि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बुक को वो छपने नहीं दे रहे थे अंग्रेज़। तो SR राणा जी भी एक ऐसे महापुरुष थे जो कि खूब खर्चा करते थे किसके लिए, भारतीय राष्ट्र चिंतन के लिए। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, हो सकता है प्रारंभ में वो उतने लाइमलाइट पे हम इतिहास के अध्ययन में नहीं देख पाए, पर आने वाले टाइम में वो महान होंगे और हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनकी जो डिग्री रोक दी गई थी इनर टेम्पल में एज ए लॉयर, उसको वापस लाया और उस महान क्रांतिकारी का जो कर्ज हमारी भूमि पर है उसको चुकाने के थोड़े बहुत प्रयास अब हम कर रहे हैं। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा एक ऐसी आर्य समाज से और भारतीय संस्कृति से प्रभावित एक ऐसी क्रांतिकारी छवि थी, जिसने कि केवल सेक्रीफाइस दिए और कई मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए, यंग क्रांतिकारियों के लिए एक प्लेटफॉर्म इंग्लैंड में तैयार किया। अन्यथा केवल धनाढ्य परिवार के ही लोग यूके में पढ़ सकते थे और ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था, श्याम जी कृष्ण वर्मा।